अमेरिका के F-15, F-35 थर्ड सिस्टम हुए तबाह। ईरान ने समुद्र में डुबो दिए अमेरिका के पोत। लंबी जंग लड़ने की स्थिति में नहीं दिख रहा अमेरिका। ईरान ने इजराइल में मचाई सबसे ज्यादा तबाही। आज से करीब 4 साल पहले 24 फरवरी 2022 को रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया था। रूसी फौज तेजी से कीव की तरफ बढ़ी। शुरुआत में लगा कि यूक्रेन सरेंडर कर देगा, क्योंकि रूसी फौज के मुकाबले यूक्रेन बेहद कमजोर था। दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञ भी कह रहे थे कि यह जंग 2-4 दिन ही चलेगी। यूक्रेन ने पूरी ताकत से प्रतिरोध किया तो शायद एक सप्ताह चल जाए, लेकिन आज 4 साल बाद भी यह जंग चल रही है और इसके पीछे अमेरिका और यूरोप की तरफ से यूक्रेन को दिए जा रहे हथियारों का योगदान माना जा रहा है। और इसी तरह की स्थिति अब मिडिल ईस्ट में बन गई है। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर जब हमला किया और पहले ही दिन ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई के साथ ईरान के 40 टॉप कमांडरों को मार दिया, तो सभी डिफेंस एक्सपर्ट मानने लगे कि ईरान इस जंग में ज्यादा दिन नहीं टिक पाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तो 48 घंटे में ही अमेरिका की जीत का ऐलान भी कर दिया, लेकिन अब 1 महीना होने को आया है और ईरान की मिसाइलें इजराइल के अंदर तबाही मचाए हुए हैं। ईरान अब अमेरिका को चेतावनी दे रहा है, कह रहा है कि जंग में जहां जहां रेड लाइन को आप पार करेंगे, हम भी वो रेड लाइन पार करेंगे। नुकसान खाली ईरान का ही नहीं होगा, अमेरिका और उसके सहयोगियों को भी बराबर का नुकसान होगा। और यही कारण है कि सबसे ज्यादा नुकसान अमेरिका के सहयोगी इजराइल को हो रहा है। वैसे इस जंग में अमेरिका और इजराइल के हथियारों की पोल भी जरूर खुल गई है। इस जंग में अमेरिका का F-15, F-35 थर्ड सहित उसके जंगी पोत तक तबाह हो गए। जंग में अमेरिकी हथियारों की खुलती इसी पोल पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं आराधना। तो शुरू करते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट और बात करते हैं कि कैसे ईरान ने अमेरिकी हथियारों की पोल खोल दी है। तो अमेरिका अपने लड़ाकू विमानों पर सबसे ज्यादा भरोसा करता है, खासतौर पर F-15 और F-16 के अलावा 5वीं पीढ़ी के F-22 और F-35 पर। लेकिन अमेरिका के इन विमानों की पोल ईरान जंग में खुल गई है, क्योंकि जंग में अमेरिका ने अभी तक F-22 का इस्तेमाल किया है या नहीं, यह तो अभी तक सामने नहीं आया है। लेकिन ईरान की तरफ से अमेरिका के F-15 से लेकर F-35 तक जो भी लड़ाकू विमान हमला करने के लिए आए, उन्हें मार गिराने का दावा किया गया है। 22 मार्च को ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम ने अमेरिका के एक F-15 लड़ाकू विमान को मार गिराया। वैसे अमेरिका की तरफ से हर बार की तरह ईरान के इस दावे को भी खारिज कर दिया गया, लेकिन ईरान ने इस बार अमेरिकी विमान को गिराए जाने का वीडियो भी जारी कर दिया, लेकिन अमेरिका इसे फर्जी बता रहा है। इससे पहले कतर में अमेरिका के 3 F-15 लड़ाकू विमान मार गिराए गए थे। ईरान का दावा था कि ये विमान उसने मार गिराए हैं, लेकिन अमेरिका का कहना है कि ये विमान फ्रेंडली फाइट में कतर के एयर डिफेंस ने गलती से मार गिराए। इसके अलावा अमेरिका का F-16 विमान भी ईरान ने मार गिराया था। अमेरिका के जिन विमानों को अब तक नुकसान पहुंचा है, उसमें सबसे ज्यादा 12 MQ-9 रीपर ड्रोन शामिल है। एक MQ-9 रीपर ड्रोन की कीमत 56.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक है, यानी 500 करोड़ रुपए। और इसी कीमत पर अमेरिका का एक F-16 विमान भी आ जाता है। अब इससे आप समझ सकते हैं कि कहने को तो MQ-9 रीपर ड्रोन है, लेकिन यह बिना पायलट का एक लड़ाकू विमान ही है। यह ईरान के शाही ड्रोन जैसा नहीं है, जो हमले में खुद को खत्म कर लेता है। MQ-9 रीपर ड्रोन अपने साथ हमलावर मिसाइलें और बम लेकर जाता है, जिन्हें वो हवा से दागता है और अपने मिशन को अंजाम देकर वो वापस भी लौट आता है। लेकिन ईरान ने इस जंग में 1 दर्जन MQ-9 रीपर ड्रोन को मार गिराया है, जो अमेरिका के लिए एक बहुत ही बड़ा नुकसान माना जा रहा है। इसके अलावा 12 मार्च को इराक के ऊपर अमेरिकी वायुसेना का एक KC-135 ईंधन भरने वाला टैंकर विमान भी क्रैश हुआ, जिसमें सवार सभी 6 चालक दल के सदस्य मारे गए। अमेरिका ने कहा कि तकनीकी कमी के कारण यह विमान क्रैश हुआ है, लेकिन ईरान ने दावा किया है कि उसके ड्रोन ने इसे मार गिराया है। जिसके बाद 19 मार्च को ईरान ने अपने हवाई क्षेत्र में एक अमेरिकी F-35 स्टील्थ लड़ाकू विमान पर भी हमला किया। वैसे तो F-35 को दुनिया का सबसे खतरनाक विमान माना जाता है। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने यह बात तो मान ली कि F-35 विमान ने आपातकालीन लैंडिंग की है। पायलट को भी उन्होंने घायल बताया है, लेकिन
यह भी कहा है कि विमान सही सलामत है, जबकि ईरान का कहना है कि विमान तो समुद्र में डूब गया है। अमेरिका अपने विमान की खामी को छुपाने की कोशिश कर रहा है। अगर ईरान का दावा सच है तो किसी भी जंग में F-35 को होने वाला यह पहला नुकसान है। यानी अमेरिका का कोई भी लड़ाकू विमान जो इस जंग में शामिल हुआ उसे ईरान ने मार गिराया है। इसके साथ ही ईरान के टारगेट पर अमेरिका के डिफेंस सिस्टम भी बने हुए हैं। खासतौर पर अमेरिका जिसे अपना सबसे खतरनाक डिफेंस सिस्टम मानता है, उसमें ईरान ने छेद कर दिए हैं। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC ने दावा किया है कि अब तक वो 4 थार्ड सिस्टम को तबाह कर चुका है। इससे जुड़े AN/TPY-2 रडारों को बर्बाद कर चुका है। और सबसे पहले जॉर्डन में एक ऐसा ही रडार खत्म किया गया था। माना जाता है कि 2 अन्य रडारों को संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE में निशाना बनाया गया, जिनमें से एक अल रुवैस औद्योगिक शहर में था, जबकि दूसरा रडार सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर निशाना बनाया गया। अब यहां हम आपको यह भी बता दें कि एक AN/TPY-2 रडार की अनुमानित कीमत 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर से 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के बीच है। दुनिया में केवल 10 थार्ड सिस्टम है, जिनमें से 7 अमेरिका ने अलग अलग जगहों पर लगा रखे हैं और बाकी 3 UAE और सऊदी अरब के पास है। अब आप खुद ही समझ सकते हैं कि अमेरिका के पास सिर्फ 7 थार्ड सिस्टम है और इसमें से 4 को तो ईरान ने बर्बाद कर दिया है। ऐसे में अब उसके पास सिर्फ 3 थार्ड सिस्टम ही बचे हैं और यही कारण है कि दक्षिण कोरिया में अमेरिका का जो थार्ड सिस्टम तैनात था, उसके बारे में अब खबर आ रही है कि अमेरिका ने उसे भी मिडिल ईस्ट में तैनात कर दिया है। यानी अब अगर इस मौके का फायदा उठाते हुए चीन ताइवान पर हमला कर दे तो अमेरिका ताइवान की कोई मदद नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके पास तो हथियार ही नहीं बचे हैं और ऊपर से वो ईरान जंग में फंसा हुआ है और उसके पास जितने भी हथियार थे उसने मिडिल ईस्ट में ही तैनात कर दिया है। वैसे अमेरिकी हथियारों को जो नुकसान हुआ है वो यहीं तक सीमित नहीं है। इस जंग में ईरान ने सबसे बड़ा झटका अमेरिका को दिया कतर में, जहां अल उदैद हवाई अड्डे पर स्थित AN/FPS-132 ब्लॉक 5 अर्ली वार्निंग रडार को उसने तबाह कर दिया। इसकी कीमत 1.1 अरब अमेरिकी डॉलर है। यह रडार पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिका का सबसे ताकतवर रडार माना जाता था, जो 5000 किलोमीटर दूर से ही आने वाली बैलिस्टिक मिसाइल को भी ट्रैक कर सकता था, जिसके चलते थार्ड, पैट्रियट और एजिस जैसी इंटीग्रेटेड डिफेंस सिस्टम को इन मिसाइलों को रोकने के लिए ज्यादा समय मिल जाता था। दुनिया में इस तरह के केवल 6 रडार ही काम कर रहे थे, जिनमें से एक को तो ईरान ने तबाह कर दिया। और सिर्फ रडार ही नहीं बल्कि अमेरिका के जंगी पोत भी ईरान का निशाना बन गए। सबसे पहले तो अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन, उस पर ईरान ने हमला किया। अब इस एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में खबरें आ रही हैं कि यह जंग से हट चुका है, यानी मैदाने जंग छोड़ चुका है। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में रहा अमेरिका का दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर USS गेराल्ड R. फोर्ड, जो अमेरिका का सबसे शक्तिशाली युद्धपोत है। इस पर आग लग गई और यह 30 घंटे तक जलता रहा। ईरान का दावा है कि उसके ड्रोन हमले से यह पोत तबाह हो गया है। आग से इस पोत को भारी नुकसान हुआ, जिसके बाद यह भी जंग से हट चुका है। बताया जा रहा है कि यह जंगी पोत फिलहाल ग्रीस पहुंच गया है। इससे साफ है कि अमेरिका के हथियारों की पोल ईरान के साथ इस जंग में पूरी तरह दुनिया के सामने खुल गई है। उसके डिफेंस सिस्टमों को सिर्फ ईरान ने तबाह नहीं किया, बल्कि जो डिफेंस सिस्टम काम कर भी रहे हैं वो भी ईरान की मिसाइलों को रोकने में कामयाब साबित नहीं हो रहे। और इसीलिए ईरान दावा कर रहा है कि वो इजराइल में जहां चाहे वहां हमला करने में कामयाब हो रहा है। तो फिलहाल आज स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। कैसे लगे आपको ये रिपोर्ट हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर आपको रिपोर्ट पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।